पुरा पाषाण काल तो हो गया है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का हमने पहला खंड देख लिया। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखो, इसका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 9000 ईसा पूर्व से और 4000 ईसा पूर्व तक। अब आप ये आइडिया लगाओ कि जब मानव का उद्भव हुआ और 9000 ईस्वी पूर्व आने तक मानव जो है बहुत अधिक विकसित हो चुका था। मानव बिल्कुल सभ्य मानव हो चुका था। मानव को कई चीजों का जो है ज्ञान हो गया था। इसलिए अब क्योंकि धीरे धीरे जो है पृथ्वी भी गर्म होती चली गई, जलवायु परिवर्तन होता चला गया, तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो हिमालय के मैदान थे, हिमालय जो बड़े बड़े ढेर थे, हिमालय के जो हिम के जो बड़े बड़े ढेर थे वो धीरे धीरे जो है पिघलने लग गए। और जब वो पिघलने शुरू हो गए तो उसके बाद जो खाली जमीन थी वहां से जो है घास की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, घास के मैदान, बड़े बड़े मैदान जो है उगने लग गए। जब घास के मैदान उगने लग गए तो यहाँ पे जो है बहुत जानवरों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। इन्हीं जानवरों को पकड़कर मानव ने इनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है, जब मानव ने इन जानवरों को पालना शुरू किया तो यहाँ से क्या हुआ, पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल के हो जाता है पशुपालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मानव ने जो है पशुपालन का जो प्रारंभ किया वो किया आपका मध्य पाषाण काल से। इसमें जो है जो पशुपालन के हमें प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, वो राजस्थान के बागौर से, बागौर जिले से जो हमें क्या मिलते हैं, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब मानव ने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया, अब मानव जो है धीरे धीरे जो है अपने मकान बनाने लग गया। ठीक है, मानव धीरे धीरे जो है विकसित होता चला गया। इस समय जो है मानव ने जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो हथियार था वो जो है हाथ से फेंकने वाले, जिसको हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, ऐसे हथियारों का, यानी कि भाला हो गया, तीर कमान हो गया, भाला तीर कमान का इसने क्या कर दिया था, इसने खोज करते इसको बना दिया था मानव ने। भाला और तीर कमान का जो विकास हुआ, विकास किस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में भाला हो गया, तीर कमान का विकास हो गया था। अब जो है जो मानव ने जो तीर बनाया था, ये इस प्रकार से जो तीर था, तो जो तीर का आगे का जो हिस्सा था ये जो है पत्थर का था। ठीक है ना। अब क्योंकि ये पहले पुरापाषाण काल में मानव जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, ठीक है, अब मानव ने इतने छोटे पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जब मानव जो है पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का निर्माण करने लग गया था, तो इसको कहा जाता है आपका माइक्रोलिथ। क्या, माइक्रोलिथ, क्योंकि यहाँ पे जो है पत्थर के छोटे छोटे औजारों का निर्माण हो गया था। और माइक्रो मानी छोटा, लिथ मानी पत्थर, यानी पत्थर के छोटे छोटे औजारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ का जो निर्माण हो गया था वो मध्य पाषाण काल में हो गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इस काल का अगला जो पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में मानव ने जो अंतिम संस्कार करना जो है प्रारंभ कर दिया था। यानी कि मानव ने जो है मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार प्रारंभ कर दिया था। इस काल में मानव जो है
क्या करता था, कब्रें खोद करके जो है उनको दफनाता था। तो मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जो है शुरू हो गया था। इसके बाद हमें दो जगह मिलती है यूपी की। यूपी में दो जगह है, एक का नाम है दमदमा और एक का नाम है महदहा। महदहा और दमदमा, ठीक है ना। यूपी में ये दो जगह हैं जहां से हमें जो है, जैसे महदहा है, यहाँ से हमें अस्थियों के आभूषण या हड्डियों के आभूषण और औजार, हड्डियों के आभूषण और औजार। तो उत्तर प्रदेश के महदहा नामक स्थान से हड्डियों के आभूषण और हड्डियों के औजार जो है यहाँ से उनके साक्ष्य मिले हैं। और जो दमदमा नामक जो स्थान है, यहाँ से जो है अस्थियों के विशाल ढेर मिले हैं, विशाल ढेर। क्योंकि अब मानव ने जो है अंतिम संस्कार प्रारंभ कर दिया था। मानव जो है कब्रें खोद करके जो है इंसान का क्या करता था, अंतिम संस्कार करता था, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका मध्य पाषाण काल, जिसमें मानव ने जो पशुपालन का प्रारंभ किया। पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर जनपद से। इसके बाद जो है इस काल में मानव ने जो है हाथ से फेंकने वाले जो औजार थे, जिनको हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, यानी भाला हो गया, तीर कमान हो गया, इसका प्रयोग कर दिया था। जब मानव ने बड़े बड़े पत्थर से छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया तो इसको कहा जाता है आपका माइक्रोलिथ। यानी माइक्रोलिथ वह काल होता है जिसमें जो है पत्थर के छोटे छोटे औजारों का निर्माण हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव ने जो है अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में दो जगहों का प्रमाण मिलता है, एक है महदहा और दूसरा है आपका दमदमा। तो महदहा से जो है हड्डियों के आभूषण और हड्डियों के औजारों के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके बाद जो दमदमा है, यहाँ जो है विशाल अस्थियों के हमें ढेर प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं हम नवपाषाण काल में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। जो ये नवपाषाण काल है इसका टाइम पीरियड तो बहुत छोटा है, लेकिन जो है यह मानव के विकास के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काल रहा है। इसके बाद हम अभी देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस काल में जो है मानव बहुत ही सभ्य हो चुका था। यहाँ पे अब मानव जो है हर चीज को जो है अपनी, इस काल में मानव जो है हर चीज को अपनी जो है व्यवस्था के अनुसार सुचारू ढंग से चलाना शुरू कर दिया था। क्योंकि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पे प्रथम पाला गया जो पशु था वो था आपका कुत्ता, और प्रथम पाले गए जो मवेशी थे वो थे आपके भेड़ और बकरी। अब क्योंकि जब मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था तो मानव का जीवन अब क्या हो गया, क्या स्थायी हो गया था। तो नवपाषाण काल में मानव जीवन जो है स्थायी हो गया था। मानव जीवन स्थायी जीवन, यानी कि अब मानव जो है एक जगह पे रहना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अभी वो उसके जो मकान थे वो बिल्कुल कच्चे थे, ठीक है ना, झाड़ झूड़ के इसके मकान हुआ करते थे। उस मकान के आसपास जो है ये जानवरों को रखता था और उसी के आसपास जो है यह भी थोड़ा बहुत जो है अपने लिए अन्न का उत्पादन करता था। यानी अब जो है मानव कृषि कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पे नवपाषाण काल में जो है कृषि कार्य जो है विधिवत ढंग से
तो अब जो है मानव जो है कृषि कार्य से भी परिचित हो चुका था। जो हमें कृषि के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं ये मिलता है आपके उत्तर प्रदेश के लहुरादेव उत्तर प्रदेश के लोहरादेव से हमें कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोहरादेव से हमें जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, कहाँ से? लोहरादेव से। जो ये लोहरादेव है ये अभी नवीन खोज हुई है। लोहरादेव से पहले जो कृषि के हमें प्रमाण मिले थे ये थे आपके पाकिस्तान का मेहरगढ़। यहाँ पे कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं वर्तमान खोज के अनुसार लोहरादेव है, जहां से जो है चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। किंतु अगर लोहरादेव आपके ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप यहाँ पे जो है कृषि के प्रथम साक्ष्य करेंगे आपका कृषि के प्रथम साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक है ना। तो कृषि के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में आपके लोहरादेव ना हो तो, ठीक है। और जो चावल के प्रथम साक्ष्य, वैसे वर्तमान खोज के अनुसार जो है चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोहरादेव से। लेकिन अगर लोहरादेव जो है आपके ऑप्शन में ना हो तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य ये मिले आपके उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से, यूपी के कोल्डी हवा। तो यूपी के कोल्डी हवा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कब? जब आपके ऑप्शन में जो है लोहरादेव ना हो, ठीक है ना। यहां तक जो है हो गया है। इसके बाद जो है मानव यहाँ पे जो है अब जो है खाने पीने की वस्तुओं को संग्रह करना सीख गया था, ठीक है। अब जब मानव जो है खेती इसने प्रारंभ की, उससे अन्न उगेगा। उस अन्न को पकाने के लिए मानव को क्या हुई? बर्तनों की आवश्यकता हुई। तो जब मानव को बर्तनों की आवश्यकता हुई तो इसने जो है शुरू में जो है हाथ से बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, यानी और बर्तन बनाने के कार्य को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कुंभकारी। तो मानव ने जो है नवपाषाण काल में कुंभकारी का कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस काल में जो है मानव कृषि करने लग गया था। उस कृषि से जो अन्न उपजा उसको पकाने के लिए, उसको बनाने के लिए मानव को जो है बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। और जब मानव को बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, सबसे पहले उसने हाथ से बर्तन बनाए, जिसे जो है कुंभकारी कहते हैं। उसके बाद मानव ने जो है बर्तन बनाने के लिए, जो बर्तन बनाने का जो चौक होता है, ठीक है, जो गोल होता है, जो लकड़ी की सहायता से घूमता है, उसकी सहायता से मानव ने जो है बर्तन बनाए। तो चौक का निर्माण भी इसी काल में हो गया था, ठीक है ना। और कुंभकारी का कार्य किस काल में प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। इसी नवपाषाण काल में मानव ने जो है पहिए का आविष्कार कर दिया था। पहिए का आविष्कार, ठीक है, पहिए का आविष्कार मानव ने जो है नवपाषाण में कर दिया था। जब यहाँ पे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, इसने जो है जानवरों से बैलगाड़ी का भी आविष्कार कर दिया था। यहाँ पे जो है नाव का आविष्कार जो है मानव ने नवपाषाण काल में कर लिया था, ठीक है ना। अब जो है जब नवपाषाण काल में मानव जो है धीरे धीरे सभ्य होता गया, इसकी एक शाखा मिलती है आपकी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी नवपाषाण काल की एक शाखा मिलती है आपकी कश्मीरी नवपाषाण। कश्मीर में एक क्षेत्र है बुर्ज होम। कश्मीर में एक क्षेत्र है बुर्ज होम, जहां से जो है नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। जो बुर्ज होम है, यहाँ के जो लोग थे ये क्या करते थे? बुर्ज होम के लोग जमीन में गड्ढा खोद करके निवास करते थे।
क्या, जमीन में गड्ढे खोद करके उनमें निवास करते थे। जिन्हें जो है गर्तावास, जिन्हें जो क्या कहा था, गर्तावास। गर्त यानी गड्ढा, वास माने निवास करना। तो जो गर्तावास थे, गर्तावास कौन से लोग करते थे, तो बुर्जहोम के लोग। जो कश्मीर में जो नवपाषाण काल के जो प्रमाण मिल रहे हैं, वहां पे एक जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम के लोग जो है जमीन में गड्ढे खोद कर रहा करते थे, जिन्हें जो है गर्तावास के नाम से भी जाना जाता है। बुर्जहोम में ही जो है मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। यानी कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य के साथ, तो मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य हमें बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। क्योंकि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था, कुत्ता था। और ये माना जाता है कि मानव जो कुत्ता था उसका जो है मानव के साथ बहुत अधिक लगाव हुआ करता था, इसलिए मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया गया। तो ये था आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको हमने 3 भागों में अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में अध्ययन किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण को हमने फिर 3 भागों में अध्ययन किया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का। जी हाँ पे हम जो है, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया, जो नवपाषाण काल था, यहाँ पे मानव ने जो है तांबे की खोज कर दी थी। तांबे की खोज किस काल में, नवपाषाण काल में मानव ने जो है तांबे की खोज कर दी थी। अब जो है मानव जो है जो तांबे से जो है लंबे लंबे जो है औजार बनाने लग गया था। जैसे भाला बनाया, तो आज तक भाले के पीछे वो लकड़ी का प्रयोग करता था, लेकिन अब उसने तांबे की रॉड बनाई और उसके आगे जो है पत्थर का एक नुकीला भाग लगाया। इस हिसाब से जो है यहाँ पे तांबे और पत्थर के क्या बने, हथियार बने, जिसको जो है हम जो है क्या कहते हैं, चिलकोलिथ। तांबे और पत्थर के औजार, उनको कहा जाता है आपका चिलकोलिथ। चिलकोलिथ यानी कि तांबा और पत्थर के जो से मिलकर के जो औजार बने, उनको कहा जाता है आपका चिलकोलिथ। और चिलकोलिथ यानी कि किससे संबंध रखता है, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने किस धातु की खोज की, तो तांबे की खोज की। मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु कौन सी थी, वो थी आपकी तांबा। तो ये आपका जो है प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे, जिसमें हम जो है सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद हम कल जो है आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे।